अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, इस वक्त कल से लेके आज तक एक स्टोरी बहुत ज़्यादा जोर पकड़ चुकी है, हर शख्स की ज़ुबान पर है कि उमर फारूक ज़हूर नामी एक साहब हैं कि जिनको इमरान खान ने अपनी बेशबहा कीमती घड़ी, अपना एक कीमती पेन और कुछ कफलिंग्स करोड़ों रुपए मालियत में बेचे। इन साहब ने यह दावा किया है कि मेरे पास फरहा गोगी आई थी जो कि बुशरा बीबी साहिबा की बड़ी अच्छी दोस्त हैं। उन्होंने मुझसे कैश में पैसों की डिमांड की थी और वो कैश मैंने उनके हवाले किया था। वो घड़ी जो कि उनको सऊदी फरमा रवा ने दी थी, मोहम्मद बिन सलमान ने दी थी, जिसकी मालियत करोड़ों रुपए है, एक ऐसी घड़ी के जिस पे खाना काबा का नक्श मौजूद है। ये अपने आप में नायाब तरीन घड़ी है। एक ऐसी एक ही घड़ी है जो कि बनाई गई थी और ऐसी कोई और घड़ी नहीं है और उस पर हीरे जड़े हुए हैं, उस पर सोने का काम हुआ है। पेन जो है वो बेशबहा कीमती पेन है, उस पर हीरे जड़े हुए हैं। कफलिंग्स जो होते हैं जो मर्द पहनते हैं उस पर बहुत कमाल का काम हुआ है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फरहा गोगी इमरान खान के कहने पे और इमरान खान से पहले भी शहजाद अकबर के कहने पे लेकर आई थी और उन्होंने मुझसे आके डिमांड किया कि मुझे $5 मिलियन यानी $50 लाख में ये सारे का सारा सामान बेचना है। बहस व तकरार हुई, बार्गेनिंग हुई और मामला $20 लाख यानी $2 मिलियन में तय हो गया। अब यह कहानी वैसे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि घड़ी के बेचे जाने की तस्दीक खुद इमरान खान कर चुके हुए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि घड़ी बिकी नहीं है, घड़ी बिकी है। ऐसा भी नहीं है कि इस घड़ी को जो है वो करोड़ों रुपए मालियत में नहीं बेचा गया। हाँ, इस घड़ी को करोड़ों रुपए की मालियत में ही बेचा गया है और यह भी तस्लीम किया गया है कि ये वो घड़ी है और ये वो तहाइफ है जो कि सऊदी फरमारवा और मोहम्मद बिन सलमान ने दिए थे। यानी यहां तक तो तमाम की तमाम स्टोरी सही है। इसका इकरार खुद इमरान खान ने किया है। और मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कि ये पूरे का पूरा जो सामान है ये तोशा खाना से लिया गया है। तोशा खाना में बेसिकली जो रेफरेंस चल रहा है, जो तोशा खाना में इसका केस चल रहा है इमरान खान के खिलाफ, वही चल रहा है ना कि इन्होंने तोशा खाना से जो तहाइफ लिए और जो फिर उन तहाइफ को उन्होंने बेचा, उससे हासिल होने वाली रकम को उन्होंने अपने गोशवारों में जाहिर नहीं किया। इमरान खान पे ये केस चल रहा है इस वक्त, ठीक है। अब 2-3 मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लग रहे। एक इल्जाम तो ये इखलाकी इल्जाम लगाया जा रहा है इमरान खान पे कि जनाब की एक ऐसी घड़ी जो कि अपने आप में नायाब घड़ी थी, एक ऐसी वाहिद घड़ी थी दुनिया में कि जिसके डायल के अंदर अगर आप देखें तो खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी। ऐसी घड़ी इमरान खान को बेचने की क्या जरूरत थी? ऐसी आखिर कौन सी मजबूरी थी कि चंद करोड़ रुपए के एवज ये घड़ी बेच दी गई? एक तो ये एक खिलाकी सवाल किया जा रहा है। वो कुछ लोग उसको तस्लीम करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, आप लोगों की मर्जी है। लेकिन अगला सवाल ये किया जा रहा है कि इमरान खान ने ये घड़ी जो है एक ऐसे आदमी को क्यों बेची कि जिनके बारे में शुकूक व शुबहात है। क्योंकि उमर फारूक ज़हूर साहब के बारे में कहा जाता है कि चूंकि ये नॉर्वे के रिहायशी हैं, ये और इनके भाई ये नॉर्वे के रिहायशी हैं, इन पे मुख्तलिफ किस्म की माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ामात थे और एक वक्त में ये इंटरपोल को मतलूब भी थे। यानी ये इंटरपोल की जो एक मोस्ट वांटेड लिस्ट है ये उसमें भी इनका शुमार होता था और इनको जो है वो वांटेड करार दिया गया था। इनके बारे में ये कहा जाता था कि जो उमर फारूक ज़हूर है वो मतलूब है इंटरपोल को। अब यहाँ पे नाज़रीन सूरत हाल ये है, मेरे पास वो खबर भी मैं निकलवाना चाह रहा हूँ क्योंकि डेली टाइम्स ने ये खबर दी थी कि कुछ अरसे के बाद उमर फारूक ज़हूर का नाम जो है वो मोस्ट वांटेड पर्सन्स की लिस्ट में से निकल गया था। अब झोल कहाँ पे है नाज़रीन कहानी में? झोल आता है एक ऐसे वाक़े के बाद जो कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। यहां पे एक किरदार है सोफिया मिर्जा। सोफिया मिर्जा एक ऐसा किरदार है नाज़रीन, ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। इनकी शादी हुई थी उमर फारूक ज़हूर से, सोफिया मिर्जा की। ये एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी कि जिनकी शादी उमर फारूक ज़हूर से कुछ होने के बाद और फिर बच्चे पैदा होने के बाद खटाई का शिकार बन गई और शादी टूट गई। लेकिन बाद में खबरें ये आने लगी कि सोफिया मिर्जा के ताल्लुकात कहीं शहजाद अकबर से बने। अब ये चूंकि बड़ा निजी सा मामला है, मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इस घड़ी वाली स्टोरी का ताल्लुक शहजाद अकबर से भी है और सोफिया मिर्जा से भी है, तो सोफिया मिर्जा जो है वो इस किरदार के इस पूरे वाक़े में बड़ा अहम किरदार अदा करती हुई नजर आ रही है। भला कैसे? वो ऐसे नाज़रीन, अब आपने बड़ा समझना है गौर से इसको, जो इल्ज़ाम लग रहा है उमर फारूक ज़हूर साहब पे कि उमर फारूक ज़हूर कहीं शहजाद अकबर से अपना स्कोर सेटल तो नहीं कर रहे, अपनी
ये कहते हैं ना किड निकालना, वो तो नहीं कर रहे, क्योंकि उसकी वजह है कि शहजाद अकबर ही वो शख्स थे जिन्होंने सोफिया मिर्जा के कहने पे उमर फारूक ज़हूर के खिलाफ FIR पाकिस्तान में FIR दर्ज करवाई, क्योंकि अलेजिडली ये कहा जाता था कि सोफिया मिर्जा के ताल्लुकात हैं शहजाद अकबर से, सोफिया मिर्जा को खार है उमर फारूक ज़हूर से, अपने एक्स हस्बैंड से, क्योंकि उमर फारूक ज़हूर जो है वो सोफिया मिर्जा से अपने बच्चों की कस्टडी ले चुका था। उस ज़माने में 2009 से इनका ये मामला चल रहा है। उस ज़माने में 10 लाख रुपए दे के उमर फारूक ज़हूर ने सेटलमेंट कर ली थी और बच्चों की कस्टडी उमर फारूक ज़हूर के पास थी, मगर सोफिया अपने बच्चों की कस्टडी वापस लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शहजाद अकबर के ज़रिए उमर फारूक पर FIR दर्ज करवा के प्रेशर डलवाया। तो अब जिस तरह से उमर फारूक ज़हूर ने जो स्टोरी बताई है, वो स्टोरी ये है कि मुझे शहजाद अकबर ने कॉल की और कहा कि फरा गोगी नामी एक खातून आपसे मिलेगी और वो आपको कुछ घड़ियां, कुछ घड़ी और एक कुछ और भी चीजें वो आपको बेचना चाहेगी, तो आप उससे खरीद लीजिएगा। ये उमर फारूक ज़हूर साहब की कहानी है। अब यहां पे सवाल पैदा होता है कि एक ऐसा आदमी कि जो आपके खिलाफ इतना खिलाफ हो, वो आपको कॉल क्यों करेगा? एक बात। दूसरा, ये उमर फारूक ज़हूर साहब ने कहा है कि मुझे घड़ियां बेचने के बाद और पैसा कैश में लेने के बाद शहजाद अकबर साहब की डिमांड्स शुरू हो गई थी। मेरा कोई मेहमान आ रहा है, उसको फलां होटल में उसकी बुकिंग करा दो, फलां एयर टिकट्स करा दो, ये वो, इस तरह की छोटी मोटी डिमांड शुरू हो गई थी। मैं तंग आ गया था, मैंने मना कर दिया। जब मैंने इनकार कर दिया तो शहजाद अकबर साहब ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाना शुरू कर दी। एक लम्हे को अगर ये स्टोरी मान भी ली जाए तो क्या शहजाद अकबर साहब को इस बात का इल्म नहीं था कि इसी बंदे को इमरान खान की घड़ियां बेची गई हैं? अगर मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई और ये बंदा अगर बोल पड़ा तो इमरान खान मुश्किल में फंस जाएगा। शहजाद अकबर ऐसा क्यों करते हैं? मतलब ये सोचने वाली बात है। एक बात। दूसरी बात ये कि उमर फारूक ज़हूर साहब को शहजाद अकबर कांटेक्ट करेंगे क्यों? दुबई में फराह गोगी अभी फिलहाल दुबई में ही मुकीम है ना, उनके जमील गुज्जर और फराह गोगी दुबई में मुकीम है। दुबई में फराह गोगी जो है वो अच्छी खासी रिसोर्सफुल खातून है। मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये घड़ियां दुबई में किसी ज्वेलर, बड़े ज्वेलर को बेची गई। डायरेक्टली ये घड़ियां जो है वो उमर फारूक ज़हूर साहब को नहीं बेची गई। और खबर ये भी है, एक और खबर जो कि हामिद मीर साहब ने खबर दी थी कि ये घड़ियां दुबई में नहीं बेची गई, ये घड़ी जो है वो इस्लामाबाद में ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को बेची गई और मालियत इसकी 20 करोड़ नहीं 28 करोड़ बनती थी उस वक्त के लिहाज से। अगर 2 मिलियन की बात की जाए, इसकी मालियत बनती थी कोई 5-6 करोड़। और PTI ये भी एलेज कर रही है नाजरीन कि जो इवैल्यूएशन यानी जो कीमत का तखमीना लगवाया गया था ग्राफ वालों की तरफ से, ग्राफ एक कंपनी है उनकी तरफ से जिसकी घड़ियां हैं ये, वो कीमत का तयन जो है वो ठीक नहीं है, वो इससे कई हद तक कम कीमत की घड़ियां हैं। अब ये घड़ियां इमरान खान ने इनको बेची या किसी और को बेची, ये तो सवाल ही नहीं है। सवाल नाज़रीन यहाँ पर ये है कि ये घड़ियां बेच के जो इमरान खान साहब के हिस्से में पैसे आए, उन्होंने वो डिक्लेयर क्यों नहीं किया? असल केस ये है। तो ये पूरे के पूरे मामले को कि उमर फारूक ज़हूर साहब ने खरीदी या नहीं खरीदी, भाई मान लिया खरीदी, फिर उससे क्या होगा? इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैंने बेची है, तो किसी न किसी को तो बेची होंगी ना। अगर वो साहब उमर फारूक ज़हूर साहब है तो फिर इसमें ऐसी बड़ी बात क्या है? ये तो क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो मसला है ही नहीं नाज़रीन। तो अब मुझे उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक मसले की समझ आ गई होगी। मैं कोशिश करूँगा इस पर मजीद अपडेट जैसे ही कोई आती है वो अपडेट मैं आप तक पहुँचा दूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह के बाद।